अस्सलाम वालेकुम। आसो वालेकुम सलाम। की गल भाई, मतलब है कि जितना ही क्वारंटीन अपनी खत्म हो रही है तो कोई खिदमत कुछ ज्यादा नहीं कर लगे तू। टाइम पास कर रही हूँ मैं, खिदमत नहीं कर रही, मैं टाइम पास कर क्या रही देना हूँ। खाना पका के। खाना पका के टाइम पास? मैं खरे मेरे ना कह रही कि टाइम पास करी। देखें ये पकौड़े बनाए, ये कबाब बर्गर बनाने पहले के आप लिए मना कबाब करते भी थे, हुए। मना कर रहे हैं, पर मैं बनाती हूँ तो खा भी लेते हैं, फिर मैंने कहा बनाएं। नहीं मैं मना से क्या मुराद हुई? मैं तो मना तो वो मीठी चीज़ों और शरबत उसकी बात हुई है, कबाब का मैंने कहा मना किया। ये कबाब पड़े हुए थे, लाइबा के एक्चुअली बनाए हुए थे, अच्छा वही मैंने कहा वो बर्गर बना लेते हैं। अच्छा, ये भी तली हुई चीज़ों का भी अक्सर बेशतर लोग भी जिक्र करते हैं भाई। कौन सा कोई ये होता है हैबिचुअल, अगर आप हो, आप डेली खा रहे हो। अब ये वो चिकन, अब लोग तो मैं आस पास जो खाता हूँ तो मैं 10 बंदों का, मैं अंकल ये ना खाए तो अंकल को थोड़ी थोड़ी पुड़िया डायरेक्ट भेजो जहर की, भाई ये रोटी भी नहीं खाओ, आप ये जो है बर्गर भी नहीं खाओ, आप तली हुई मुर्गी भी नहीं खाओ। हर एक ने अपना पूरा फलसफा उसमें दिया हुआ था, इसका ये नुकसान ये नुकसान ये। मैंने कहा मैं डरता कोई नहीं। और आप मेहरबानी, चलो आप कंसर्न हो, लेकिन आप ये जहन में रखें कि ये कोई डेली का मामूल नहीं है कि हम रोज नहीं खाते। ये पूरे रमजान में आप यकीन करो इस बात का कि मामा जैद ने बाहर अपनी बहनों बहनों को जो तली हुई चीज़ें खाई हैं वो खाई होंगी, लेकिन मैंने तो नहीं खाया। यानी पूरे रमजान में ये तली हुई चीज़ अगर मैं ये खा रहा हूँ तो ये कल परसों आसमा ने जो बनाए और ये आज बनाए, या एक आध मरतबा बीच में अगर मैं भूल रहा हूँ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने खाई नहीं। रोल वगैरह बनाए थे बस, और हैं? स्प्रिंग रोल वगैरह जो एक दो दफा बनाए बस। हाँ वो बाकी हमने बनाए नहीं। अगर नहीं था इसमें। तो ये लोग परेशान बहरहाल हो जाते हैं, चलो ये वो इतना उनका वो दर्द रखते हैं, बड़ी मेहरबानी, लेकिन आप ये भी साथ जहन में रखा करें कि ये कोई डेली मामूल नहीं है हमारा। और चाहे वो पपाइज हों, आप ये जहन में रखो। आप और आपने नोट कर लिया होगा, मैं आसपास उसका जवाब ही नहीं देता। अगर कोई मुस्लिम ही मुझसे पूछ रहा ये पपाइज आप खा रहे हो ये हराम है क्या हलाल, आपको पूछना चाहिए। आपको अभी तक इसका मतलब आपको हमारी फैमिली के बारे में, हमारे बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। वैसे आप ये भी साथ कहते तो मैं बड़ा पुराना फॉलोअर हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये पपाइज जो है वो ये आप हलाल, मतलब ये हलाल नहीं, आप क्यों खा रहे भाई? आप पता करो, सर्च करो, गूगल करो, कनाडा में पपाइज इनकी लोकेशंस हैं जो हलाल वाली हैं, तो हम वही ऑर्डर करते हैं। इसी तरह पिज़्ज़े का खाया, पिज़्ज़ा का वो पिज़्ज़ा का उसमें चिकन, अभी चिकन किसने, आपने कैसे देखी? मैंने जवाब ही नहीं दिया स्वाद। लेकिन वो चिकन वाला पिज़्ज़ा हम पहली बात तो मंगाते नहीं है, लेकिन अगर मंगाते हैं तो उसकी भी हलाल लोकेशन है, पिज़्ज़ा की भी है। आप सर्च कर लो, गूगल कर लो। खुदा का शुक्र है हमें आज 25 साल हो गए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल कट्टर लोगों की तरह हम नहीं है कि अब उसमें भी वो कहते हैं ये हलाल को भी वो कहते हैं नहीं हलाल ये कह रहे हैं लेकिन नहीं है, तो हम क्या करें? अभी फांसी ले लें या उनके जाके ज़िबिया खाने देखें, या उन लोगों को जो लाते हैं उनके साथ हम जाएं। हम अपना जो फ़र्ज है, हमारा जो ईमान है, उसका जो हिसाब उस हिसाब से वो कर रहे हैं। और आप मेहरबानी करें इन चीज़ों को नहीं, आप दूसरी चीज़ देखें, एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखें, एंजॉय करें, और बस आप ये ज़्यादा डीप चीज़ों में ना जाया करें मेहरबानी करके। तो पूछना ही नहीं चाहिए आपको। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस किस्म के मुसलमान हैं, हमने कोशिश की है कि हम हलाल फूड ही खाएं, हलाल मीट ही खाएं, हलाल। फिर भी लोग बीच में वो एक किस्म का चुटकी भर देते हैं खाम खा। चले खैर, तो आसवा ये था लाइबा ने साथ जो ऑर्डर किया था, तो मैं हाँ, इतना मीठा लग तो नहीं रहा। एक तो मीठा नहीं लग रहा, दूसरा ये इतना उन्होंने भेजा क्या ऐसे छोटा सा, मतलब ये तो यानी अपने वहाँ कितने बड़े बड़े महल हैं, यहाँ भी हैं, वहाँ पे भी छोटे साइज के तो होंगे, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी होते हैं। अब पता नहीं लाइबा ने क्या जो ऑर्डर किया वही आया। हाँ वो है, लेकिन कास्को पे कितने 7-8 किलो का वो एक मेलन भी वहाँ हम लाए एक जमाने में। या तो इसका अभी सीजन नहीं है, ये सीडलेस का अल्लाह जाने। तो ये भी तैयार है सैलड इसके लिए। ये देखें, ये बर्गर हो गए, ये दही पेड़े कल वाले हो गए। नहीं, कल वाले नहीं, मैंने नए बनाए दही बड़े तो। और अच्छा, वो कल जो कह रहे थे रखे थे, ये उसका हिस्सा हो गया ना। और ये चने कल वाले, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज की अफ्तारी बड़ी अच्छी रहेगी। थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हो, एक्स्ट्रा क्या, ये जो बर्गर है समझ लो मैंने रोटी की जगह पे खाना, ऐसे ही है ना। हाँ, तो तू की खाएंगे? खाना बहुत है बर्गर। नहीं, तू खुद की खाएंगे, तू तो एक दनी चीज़ें खा के बाज करनी रोटी। नहीं, मैं तो खाती नहीं हूँ खाना। अगर इतनी सी दही बड़े भी खा लिए तो फिर खाना नहीं खाती, मेरा ये है। और दूसरी बात आप ये देखें कि मैं आज 2 दिन हो गए, परसों मैंने वो पकौड़े उसी से मैंने अफ्तारी की और उसी से रोज़ा रखा जो खाए हुए थे। सुबह के 2-3 और खा के थोड़ा सा दही खा लिया, मैंने फेनिया भी नहीं बनाई।
कल के आज सुबह भी आप ये देखें कि कल ये जो ये चने और ये चाट जो बनाई थी, ये रात मैंने ये खाई, और चूँकि वो उस वक्त फिर बंदा बेख्याली में ज़्यादा भी खा लेता, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं थोड़ा सा ओवर लोड हूँ, ओवर ईट कर लिया मैंने। तो सुबह अफ्तार या सहरी में मैंने सिर्फ दही के साथ ये 2-3 पकौड़े डाले, दही का प्याला एक लिया, और शुक्र है उसी से मैंने जो है वो अपना आधा ही काटना है ना, हैं? जब आधा काटो, ज़्यादा नहीं काटो, तो उससे रोज़ा रख लिया। मकसद मेरा कहने का कि ये अच्छा, उसका रिजल्ट क्या हुआ, बड़ा बेहतरीन चीज़ है कि जब इस किस्म की ये चीज़ हो रही है और मैंने चीज़ें सारी छोड़ी हैं, तो आप ये देखें, और मुझे अब ये फिक्र पड़ गई कि या कभी मेरा कहीं शुगर लेवल नीचे ना चला जाए। अब वो जब देखो शुगर लेवल में देखता हूँ तो 100, 110, और रैंडम देखो तो भी वही, फास्टिंग देखो, लेकिन ये ज़रूर है कि वो रैंडम वाले के आवर्स नहीं बनते, वो 5, 6, 7 घंटों में मैं वो देखता हूँ, तो उसमें पता चलता है कि वो अपने जैसे 100, 110, लेकिन अगर ये पूरे 12 घंटे कर लूँ तो शायद ये फिर शुगर मेरी लो की तरफ चली है, लेकिन उसका ख्याल रखना हो। और शुक्र अल्लाह का कि अभी बेहतर उसमें हो गया, और मुझे चलने फिरने हिलने जुलने में भी महसूस हो रहा कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ। तो बस चले दुआ करें, रमज़ानों के आखिरी दिन चल रहे हैं, अल्लाह खैरियत से निकालें। और बाय द वे अभी शायद हमारा एक दिन, अभी इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई, कोई कह रहा कि नहीं आपके 14 दिन कल हो, यानी आज 7 है तो 8th को कहते हैं 25th को आप लैंड किया तो वो दिन काउंट होगा, तो 8 आपका आखिरी दिन है। तो कोई लाइबा ने पहले कैलकुलेशन की थी, वो कहने लगा था कि 9 को जाके शाम को ख़त्म होगा। तो अब हमें ये होप हो गई है कि कल 8th को और कंफर्म हो जाएगा, कर लेंगे। अगर 8th को लास्ट है तो लास्ट से मुराद है फिर 8th की रात हो जाती है। 8th को तो फिर पूरा आप काउंट करोगे ना, फिर भी हम अगर बच्चे अगर लेने आए या बच्चों की तरफ जाए तो वो फिर हम संडे को ही कहेंगे, यानी संडे का ही प्लान है, चाहे वो 8 है चाहे 9, दोनों सूरतों में बच्चों से मिलने का संडे का ही प्रोग्राम है इंशाल्लाह। चलिए ठीक है जी। ये भी आज भी एक कैंडल इफ्तारी है, मैं तो रोज ही जल्दी है कड़ी कर नवी तो नहीं। हाँ ये है कि मैं देखा इतना फिर अगर जी कुकिंग की है ना जितना होना फ्राई किते कबाब शबाब, तो वो स्मेल एकदम इन्हों ज़ाया कर दी ना। चले जी, आज तो माशाल्लाह, आज इसको सादा नहीं कहेंगे अफ्तारी को, लेकिन इसमें से आधी चीज़ें कल की हैं। आज तरबूज हो गया फ्रूट में, और दही पड़े कल जो मैंने मैंने अभी फ्राई किए हैं, कल क्यों करते जा रहे हैं, मैंने अभी फ्राई किए हैं। कल के सिर्फ 2 पेड़ ये भी बीमारी होती है बंदे को बीच में पटांग अड़ा देने की बात। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कल जो अच्छा मसाला आज बनाया तुमने, ये नहीं बेसन कल का बना हुआ था, बस खत्म हो गई। 1 मिनट ब्रेक 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 ब्रेक। आप कहते जा रहे हैं कल के यही रोना 10 दफा आपने रो लिया, बस कर दे रोने, बस कर गल कर लगता उन्हें, तू गल पूरी नहीं होड़ देंदी। बिल्कुल नहीं, ये इसका ये नहीं, ये कल नहीं बनाया था इसका मसाला, सिर्फ मसाला बनाया, बस उसी को मैं कह रहा हूँ, मैं उसी को कह रहा हूँ कि कल के जो बनाए हुए हैं उसको आज पकौड़ों की शक्ल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादा पानी शरबत बंद बहुत देना तो क्या सो। हाँ शरबत इतने बनाया ही नहीं था, पाकिस्तानी थी अभी। आपने क्या खाना, बर्गर खाना पहले या पहले क्या खाते हैं, फ्रूट पहले खा लेते हैं, थोड़ा सा बर्गर बाद में खाऊं, ऐसे खाने के तौर पे है ना, मर्जी बस पढ़ा दूं तो उसको। अच्छा ऐसा कर चलो, ऐसा ना करो, मैं इसको खाने से पहले शुगर तो चेक करूं कि ये जो फास्टिंग का दिन में इसके अभी इस वक्त क्या असर हुआ। ये पकौड़े ले नहीं पहले मैं बस पानी पिया ना, पहले शुगर चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। इधर ही कैमरा मैंने दोबारा ऑन किया
खास तौर पे ये आप, मैं तो शुक्र अल्लाह का, मैं तो मोटिवेट हो गया और मैंने अपना वो शुरू कर दिया। और जैसा मैंने वीडियो में भी कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे सब गवाह हैं, दोस्त, रिश्तेदार, बच्चे, बीवी, सब कि विल पावर अल्लाह ने मुझे बड़ी स्ट्रांग दी है। मैं कोई फैसला जब डिसीजन ले लेता हूँ, फैसला कर लेता हूँ, तो उस पर ज़्यादातर मैं उस पर कायम ही रहा। अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये बर्गर, सारी चीज़ों का मैं पिछली वीडियो में बताया कि मैं ये जो ड्रिंक्स हैं, क्या उनको कहते हैं, कोई भी किसी भी कंपनी है, 7 अप हो गया, जिंजर एल हो गया, जो भी हो गया, इनके बगैर मैं ये मेरे उतरते नहीं। सारी उम्र हो गई, यानी समझ लो कि उम्र से मुराद है कि जब होश संभाला या जब बाहर निकले हैं यूनिवर्सिटी में, तो बचपन की तो मैं बात नहीं कर रहा। तो लेकिन अब मैं जब ये शुगर इसका ये इशू हुआ, तो जब मैंने ये तहैया किया, सोचा, सबने कहा, आसपास ने कहा, बच्चों ने भी आप ये ड्रिंक छोड़े, तो मैंने कहा बस छोड़ दी। तो आपके सामने मैंने उसका वो एक किस्म का अपने आप से प्रॉमिस किया और इस पर इतना कायम हूँ कि ये देखें आज अभी भी मैं ये खा रहा हूँ। थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसके बगैर ही खाना है। कहना मेरा ये है कि आप जब फैसला करें, बस उसके ऊपर अटल हो जाएंगे, बस नहीं, बस मैंने करना, जो मर्जी हो जाए, नहीं करना, बस नहीं करना। और अगर आप कहेंगे नहीं इसको आज मैं थोड़ा सा पी लूँ, कल नहीं पियेंगे, तो कल कभी नहीं आती। इसी तरह सिगरेट है, सिगरेट जो पीने वाले मैंने कई लोगों को देखा, वो कहते हैं जी अभी मैंने 1 सुबह कर दी है, अभी मैं छोड़ने वाला हूँ, मैंने अभी 2 सुबह कर दी, 2 दोपहर। मैंने कहा कभी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, तो तुम छोड़ो ऐसे। और वो मेरे दोस्त आज भी पी रहे हैं। और मैंने, खुदा का शुक्र है कि मैंने जब ये यूनिवर्सिटी के दौर में थोड़े से अरसे बीच में पी, दोस्तों के साथ जैसा होता है, शोशा मारनी पीनी। उसके बाद जब जहन में एक बात आई, जब कहा, सबने कहा, वालिदैन ने भी कहा, तो मैंने जब छोड़ने का इरादा किया, तो उसी वक्त उस पैकेट को निकाल के फेंका। और आज उस बात को, मेरा ख्याल है, मे भी 40 ईयर्स हो गए, 40 साल हो गए होंगे कि मैंने उसको दोबारा सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाया। एक होता ना खाली सिगरेट को भी मजाक में लोग ऐसे मुंह में ऐसे करते रहते हैं, यानी एक दोस्त पी रहा तो मैंने खाली सिगरेट, ये भी नहीं किया कभी। तो ये खुदा का शुक्र है। मेरी कहना मेरा ये है कि आप भी जब ये फैसला करें और अपने आप को, दिल करता है, आप क्या समझते, मेरा दिल नहीं करता ये कोक पीने को, ये स्प्राइट पीने को, 7 अप, लेकिन आपने इस ख्वाहिश को, इसको मारना है, आपने इसको किल करना, नहीं पीना भाई। आप अंदर वो होता है कि मैंने बहुत अरसे से छोड़ी हुई, 3-4-5 साल से मैं नहीं पीती। जो मर्जी मैं खाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ लिक्विड कैलोरीज, मुझे लाइबा ने मना की थी एक दफा, वो नहीं लेती। उसमें लिक्विड कैलोरीज में क्या है, चाय में भी ज़ाहिर दूध होता है, कैलोरी होती, लेकिन उसमें मैं चीनी नहीं डालती। अल्लाह का शुक्र है मुझे शुगर नहीं है। और ये मैं आज से नहीं, ये कोई 10-15 साल से मैं चीनी नहीं पीती चाय में। चीनी पीती नहीं है। और प्लस मैं ये ड्रिंक्स नहीं पीती। बड़े लोग हैरान होते हैं, इवन मैं रोजों में भी शरबत वगैरह कुछ नहीं बनाती अपने, वो नहीं पीती। सिर्फ एक सिप ले लूं, वो भी जैद के लिए या किसी के लिए ऐसे ही ले लूं टेस्ट करने के लिए, जिसमें लड़ाई हो जाती है। मैं अपने कैन जब पीता हूँ तो मैं कहता हूँ उसमें से एक घूंट भी मैंने किसी को देना नहीं है। तो मैं एक सिप, और वो मेरा सिप भी बिल्कुल बहुत छोटा सा होता है। एक्चुअली सिप ही होता है। कई मतलब इसका दिल बोला भी आखिर में थोड़ा सा मेरे लिए सिप छोड़ दो, मैंने नहीं छोड़ूंगा। आप दूसरा फुल ये कैन पड़े हैं तो और ले लो, दूसरा ले लो भाई। मेरे में जो को सिप लेना वो फिर वो तशनगी सी रहती है कि मैंने पूरा नहीं पिया उसको। लेकिन छोड़ा तो खुदा का शुक्र है इंशाल्लाह। इन चीज़ों को तो मैंने हाथ नहीं लगाना, मिठाई, केक और ये ड्रिंक्स। पहले स्टेप में तो मैंने ये अपने आप पे किया और अल्लाह ने चाहा तो इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। अब तो मैं इस फिक्र में होता हूँ कहीं कि मैं लोग की तरफ ना, क्योंकि रोज़े में फिर क्या है, आप वैसे ही सारा दिन कुछ नहीं खा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि शाम के टाइम पे कहीं आपके हाथ पैर कांपने लग जाए। अब खुदा का शुक्र ऐसी सूरत। तो मुझे भी एक दो ने अंकल आप अपनी डॉक्टरी खुद छोड़े। मैंने कहा नहीं भाई आप छोड़े, खुदा के लिए आपको पता है, आप अपने घर में देखो, वालिदैन को देखो, हर कोई डॉक्टरी अपनी करता है इतनी। तो अभी मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये गोली खा लूंगा, ये करूँगा, ये सेल्फ अगर डॉक्टरी ना हो तो फिर तो आप तो 24 घंटे डॉक्टर क्लिनिक में जाके सो जाओ फिर उसमें। तो ये इतनी तो एडजस्टमेंट मैं भी करता हूँ, खुदा का शुक्र है। उसमें नुकसान वाली बात नहीं है कि अब मैं कहने लगा था, असल बात जो पॉइंट है, अब देखें मैं रात को शुगर मेरी बढ़ती है, अब तक की मैं कोई कितने टाइम से देखता आ रहा हूँ, रात को बढ़ जाती है शुगर मेरी। जब मैं फास्टिंग देखता हूँ बड़ी हुई होती है रात के खाने के बाद, क्योंकि मैं वाक नहीं होती, आप खा के लेट गए। अब मैंने क्या किया, जब मैंने ये किया 2 टाइम शुगर गोली डॉक्टर का सुबह शाम आपने खानी है, लेकिन वो आइडियल उसमें रोज़ा शामिल नहीं है, उसमें अगर आप खाएं 2 टाइम। अब मैंने जब ये 2 टाइम शुरू की, रात को भी खा ली, सुबह भी खा ली,
پتہ چلا دل میں مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں، اور وہ یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ زندگی میں میری ایسی شوگر لو ہوئی تو مجھے جب سے مجھے اگر میں یہ صبح بھی شوگر کی گولی کھاؤں اور اس کے بعد یہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، آپ نے سارا دن کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، دوپہر کے بعد شام تک آپ کو اتنی شوگر لو ہو جاتی ہے، تو مطلب اب میں سیلف ڈاکٹری نہ کروں، اب میں ڈاکٹر کی ایڈوائس کو لے کے پکڑ کے بیٹھا رہوں، میں صرف رات کو گولی کھاتا ہوں۔ میں اس کا پروف کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی پرفیکٹ میری شوگر اس وقت ہو رہی ہے کہ جو شاید میری کوئی لائف میں مجھے ایسے نظر نہیں آئی، کیونکہ رات کو جو اتنا میٹھا موٹھا اس کو قابو کرنے کے لیے وہ میں نے جو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق ٹیبلٹ کھا لی میں نے، اس کے بعد میں نے یہ بھی کھا لیا، وہ بھی کھا لیا، وہ بھی کھا لیا، اور پھر صبح نہیں کھانی اس لیے کہ وہ جو ڈیفیشنسی آپ کی شوگر کی فوڈ کی ساری ہوئی ہے، اگر میں صبح بھی کھا لوں تو وہی ہوگا جیسا میرے ساتھ پہلے دن ہوا تھا۔ اب میں ایک ٹائم کھاتا ہوں رات کو، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کوئی عمل کرو، آپ اپنے ڈاکٹر کے مطابق چلو، کوئی میری ایڈوائس پہ نہ عمل کرو، میں تو اپنی چونکہ شیئر کرتا ہوں اپنے آپ لوگوں سے سب سے، تو وہ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک ٹائم میں رات کو کھاتا ہوں، خدا کا شکر ہے، اور روزہ بھی بہت سارے کہتے ہیں روزہ نہ رکھو، علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ کمپلیکیشنز ہیں، اسلام میں بہت لچک ہے، بڑا یہ سافٹ، اور کہتا ہے کہ اگر آپ کو بیماری ہے، آپ کا پہلا حکم ہے کہ آپ یہ روزہ نہیں رکھو اس میں، اور اگر پھر بھی رکھ رہے ہو، ابھی کل ایک بڑے عالم تھے، ان کا میں نے اس کے اوپر پروگرام سنا، آج کی بات ہے یا کل کی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود جب بہت ریجڈ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نہیں میں تو روزہ جو مرضی ہو جب مر جاؤں گا، چھوڑنا نہیں ہے، یہ خودکشی کا مرتکب ہوتا ہے، اس کا اس کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا اگر اس حالت میں اس کو کچھ ہو گیا یا مر گیا۔ صحت کی حفاظت آپ نے پہلے کرنی ہے، روزہ قضا بعد میں کر لو، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ انگلی اٹھاؤ دوسرے پہ کہ آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہو، آپ کیسے مسلمان ہو، تھوڑی سی الرجی آپ کو پتا ہے، ایپی پین وہ بیٹی کو دی ہوئی ہے، وہ جو ایک انجیکشن ہوتا ہے، جب بالکل آپ کا قابو سے باہر ہو جائے الرجی، تو آپ نے اپنے گوشت میں یا تھائی پہ یا کہیں بھی آپ نے اس کو لگانا ہوتا ہے، تو آپ سب زندگی کی سانس وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے۔ وہ بہرحال جنہوں نے وہ کہا تھا، وہ میں نے اس کو تو خیر بلاک بھی کیا، بیٹی کو بھی میں نے کہا بلاک کرو اس کو، اس قسم کا نیگیٹو آدمی آپ کے اکاؤنٹ پہ اوپر ہے کیسے، اس کو بلاک کیا کہ اور دوسروں کو بھی آپ غلط درس دیتے ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کا صحت کا ایشو ہے، حکم یہ ہے کہ آپ روزہ قضا کر لو، چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو، اس کا کفارہ کر لو، لیکن یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ کہو نہیں میں تو روزہ رکھنا ہی رکھنا، یا آپ دوسرے کو فورس کرو نہیں تم نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، نہیں تو یہ تو فرض ہے، تو فرض ہے تو جو اللہ نے اسلام میں جو رعایتیں دی ہیں، جو چھوٹ دی ہیں، ان کا فائدہ اٹھائیں۔ یہاں عام ایک فلائر آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ دیا، اس کا بینیفٹ اٹھائیں۔ ایک بینک آپ کو لیٹر بھیجتی ہے، ہم آپ کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی انٹرسٹ نہیں دینا، ہم سے پیسے لے لیں، اور نیچے لکھا ہوگا کہ اس کا فائدہ جلد سے جلد آپ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ نے جو آپ کو حکم دیے ہوئے ہیں، جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں، جو گائیڈ لائن ہمیں دی ہوئی ہیں، آپ اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ لیکن میں اگر خدا نخواستہ میری شوگر اس لیول کو ہوتی، میں بالکل روزہ چھوڑتا، چاہے میں قضا بعد میں کرتا، چاہے میں اس کا لوگوں کو اس کا وہ دیتا، فوری مجھے وہ نام نہیں آ رہا کہ اس کو غریبوں کو جو کھانا کھلا وہ کر لیتا، میں نہیں رکھتا۔ لیکن میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں ریجڈ اور بڑا کوئی اسٹرکٹ وہ مسلم ہوں اور میں کہہ رہا ہوں، نہیں، میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مجھے پتا، خدا کا شکر ہے میری باڈی ابھی اس لائق ہے، مجھے ایسی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، تو میں کیوں روزہ چھوڑوں بھائی؟ میں اس کے لیے پھر بعد میں انتظار کروں اچھی صحت ہونے کا، پھر دوبارہ میں رکھوں؟ نہیں، بہتر ہے کہ آپ ابھی رکھتے جاؤ، اس فلو کے ساتھ آپ آرام سے رکھ لیتے ہو، بعد میں بلکہ مشکل ہوتا ہے آپ کو رکھنا۔ ہاں بعد میں تو خدا کا شکر ہے میری ریجن میں نہیں ہوں، لیکن مجھے ہی پتا ہے کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی، تو میں روزہ کیسے کیوں چھوڑوں بھائی؟ ہاں ٹیبلٹ کو میں نے ایڈجسٹ کیا، اب رات کو کھاتا ہوں آج تو میں تمہیں روز بتاتا ہوں، ابھی یہ کھانے کے 2 گھنٹے بعد میں نے شوگر چیک کرنی ہے، اس سے مجھے آئیڈیا ہو جانا۔ اب صبح میں نے دیکھیں 3-4 گھنٹے کا بے شک گیپ بنتا ہے، بے شک میری وہ اسٹرپ ضائع ہو رہی ہے نا، کیا ہو رہا آپ کو؟ روزہ رکھنے سے پہلے اس وقت میں شوگر دیکھتا ہوں کہ میرا پوزیشن کیا ہے، تو میں اس کا بھی بڑا حساب رکھتا ہوں۔ کوئی جیسے بندے کا دل کرتا ہے کہ کھجور ایک آدھ کھا لو یا فروٹ کا، میں اس کو بھی دیکھتے ہوئے، کیونکہ اب میں نے جو روٹی کھائی ہے، اگر اس وقت صبح میری 100 ہے تو اب کھائیے تو اب شوگر نے بڑھنا شروع ہونا ہے، تو مجھے پتا کہ وہ کہاں تک جائے گی، اب یہ ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ میں بڑا پرفیکٹ ہوں اس وقت، شوگر میری بالکل کنٹرول میں ہے، روزے خدا کے فضل سے بالکل صحیح جا رہے، کوئی مجھے پرابلم نہیں روزے میں ہو رہا۔ محمد زید ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہیں، ان کو بھی، ہاں اگر میں ان کو بھی کہتا ہوں خدا نہ کہتا کوئی ایشو ہے، بیماری ہے، پرابلم ہے، آپ روزہ چھوڑ دیں، کوئی ڈنڈے پہ روزہ نہیں رکھانا چاہیے کسی کو بھی، اللہ کا یہ حکم ہے، آپ کو رعایت ہے اسلام میں، آپ اس کا فائدہ اٹھائیں۔
اور شکر اللہ کا. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اب دیکھیں میں اس کے بغیر کھا رہا ہوں.